नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधायक निवास कार्यालय का लोकार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बघेल ने वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में संकट आने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जिम्मेदार हैं। बघेल का यह दौरा बस्तर से होते हुए धमतरी पहुंचा। शहर के अम्बेडकर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद भूपेश बघेल स्वयं गाड़ी चलाकर गंगरेल पहुंचे और मां अंगार मोती के दर्शन किए। उसके उपरांत उन्होंने विधायक निवास पहुंचकर कार्यालय का लोकार्पण किया। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बघेल ने दावा किया कि आने वाले दिनों में देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम इतने बढ़ेंगे कि अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। उन्होंने डीएपी और यूरिया की कमी की भी आशंका जताई है। कहा कि गैस से यूरिया बनता है लेकिन उसकी उपलब्धता नहीं होगी। बघेल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलतियों और अमेरिका इजराइल की दोस्ती के कारण यह संकट आ रहा है। देखो कौन आया, देखो कौन आया, भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के कौन खवैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। छत्तीसगढ़ के कौन खवैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद, 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 भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। भूपेश बघेल जी गाड़ी चला के जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रुको ना, चलो 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 ना। भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद। ओके, विधायक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ओके, चलो, धन्यवाद, स्वागत है। डबल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2-2.5 साल से कोई निर्माण कार्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। मनरेगा का कार्य बंद पड़ा हुआ है। पेयजल के जितने ग्रामीण पेयजल की योजनाएं वो सब ठप पड़ा हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में विजय देवगन ने जितना काम कर दिया उतना ही हुआ, उसके बाद अभी बंद है। जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कठिन समय आने वाला है क्योंकि अब गैस सिलेंडर की किल्लतें शुरू हो चुकी हैं। डीजल पेट्रोल अब वो शॉर्टेज होना शुरू हो गया है। लेकिन 29 अप्रैल को जहाँ मतदान समाप्त होगा बंगाल का, वही 9 अप्रैल को तो 4 राज्यों का है। और जैसे मतदान हुआ डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत के आप अंदाजा नहीं कर सकते इतना बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ सब धमतरी जिला बहुत ही कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, उन्नतशील किसान हैं। उनके लिए चिंता की बात यह है कि जो डीएपी रूस से आता था अब वो नहीं आएगा। अप्रैल महीने में आपके गोडाउन में खाद भरना शुरू हो जाता है। पता कर लीजिए सहकारिता विभाग में कब डीएपी और यूरिया का रेट उतरेगा, ये पता कर लीजिएगा। तो मेरी बात गलत है।
यूरिया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यूरिया गैस से ही यूरिया बनता है। जब रसोई गैस नहीं मिल पा रहा है, होटलों में जब कमर्शियल गैस नहीं मिल पा रहा है, तब खाद बनाने के लिए गैस कहाँ से मिलेगा? तो यूरिया और डीएपी भारी किल्लत होने वाली है। यदि हमारी जो योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी यदि संचालित होते रहता तो खाद की कमी के उसके अल्टरनेट व्यवस्था हो जाता, वर्मी कंपोस्ट मिल जाता। इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिएगा। पटसन और ढींचा इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हरित खाद वही बनेगा। ये सरकार उपलब्ध कराने वाली नहीं है। सरकार खुश भी होगी कि धान खरीदना नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये स्थिति आने वाली है, और इसके इसलिए कि मोदी की गलती के कारण से, सरकार के गलती के कारण से ये संकट आया है। यदि मोदी ईरान से दोस्ती रखते, मोदी रूस से दोस्ती रखते, न खाद की कमी होती, न डीजल पेट्रोल की कमी, न गैस की कमी। ये अमेरिका और इजराइल की दोस्ती के चक्कर में पूरा देश बर्बाद होने वाला है। जो संकट आने वाला है वो उसके। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने अफीम की खेती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह अफीम की सरकार है, पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है। नगरी सिहावा में अफीम की खेती की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी लोग सफाई क्यों दे रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में अफीम की खेती फल फूल रही है और पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। बघेल ने प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि देश में गैस, रसोई गैस, रासायनिक खाद, डीजल और पेट्रोल का संकट आने वाला है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अफीम की खेती में 100 गुना कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कल बैठक ली सभी मुख्यमंत्रियों की। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में गैस के, रसोई गैस के और रासायनिक खाद के, डीजल पेट्रोल के संकट आने वाला है, उसकी कमी होने वाली है। ये कल जो मीटिंग हुआ उससे स्पष्ट हो गया। एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया केंद्र सरकार ने, इसको क्या राहत मिलेगी सब? आज विष्णुदेव साय जी ने आज ट्वीट किया कि 10 रुपये कम हो गया। मैं आपके माध्यम से धमतरी के निवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको पेट्रोल डीजल 10 रुपये कम मिला? आप लोग भी खरीदते होंगे पेट्रोल डीजल, मिला 10 रुपये कम? आप बताइए। हाँ बोल रहे हैं 10 रुपये कम हो गया। देखिए, ओपी चौधरी का तो कहना है कि आपने भी कहने को कोविड काल में जो है टैक्स बढ़ाया, तो उस समय क्या किया था क्या नहीं, आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ। सर आपके और काफी विरोध हो रहा है, माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। क्या इसमें आपने क्या कहा? हाँ, ये तो अफीम की सरकार है। ये पूरे प्रदेश में अफीम की खेती सब जगह हो रही है, कोई जगह छूटा है? हाँ तो खोजे ना, मुझे जो जानकारी मिली मैंने बता दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो सफाई देते क्यों घूम रहा है? चोर के दाढ़ी में तिनका। 5 राज्यों में चुनाव, तो अफीम की जो खेती है विष्णुदेव साय के सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं अफीम की खेती। आए 100 गुना बढ़ा रहे हैं। मोदी जी 2 गुना करने की बात कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता रहे 100 गुना कैसे किया जा सकता खेती आमदनी। ये भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, इसका क्या मानना? भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थाम। अब वो सवाल इस बात का है कि जो वादे इन्होंने किए थे वो सब धोखा साबित हुआ है। आम जनता की पार्टी, गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। सर, अवैध प्लाटिंग को लेकर आप सदन में आवाज उठाए थे, लेकिन उसमें दोनों पार्टी के ही नजर आते हैं। सर देखिए, ये प्रश्न है पिछले सत्र में ओंकार साहू जी ने उठाया था, दूसरी बार अभी अंबिका मरकाम ने उठाया, और दोनों समय मैं सदन में था और
उस समय घोषणा किया था प्रभारी मंत्री ने, मैं आपके साथ चल के देखूंगा, लेकिन न आए तो जरूर, लेकिन अवैध प्लाटिंग देखने नहीं गए। मतलब इसका मतलब ये है कि सेवा हुआ हो गया। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,